brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. कुछ बेहतर लगता है या कुछ अजीब, दोनों ही परिस्थितियों में लोग सोशल मीडिया पर हल्ला काट देते हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पॉपकॉर्न के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हैं। लोग मीम्स बनाकर पोस्ट के जरिए पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाने वाले सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे हैं, असहमति जाहिर कर रहे हैं। पॉपकॉर्न पर लगने वाले जीएसटी का हिसाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के लिए आत्ममंथन का वक्त हो जाता है, जब पार्टी खेमे से ही विरोध में आवाजें मुखर होने लगें। अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने निर्मला सीतारमण के 18% जीएसटी वाले फैसले को लेकर असहमति जाहिर की है। साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, मध्यम वर्गीय आय वालों के लिए हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं। देते क्या है, तनख्वाह से काट लिया जाता है। हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा पर भी 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पर निर्भर नहीं। फैसले पे तुरंत विचार करिए। अप्रैल 2022 में अजय आलोक चर्चा में आए थे। बीजेपी में शामिल होने से पहले वो जेडीयू की तरफ से टीवी डिबेट्स में शामिल होते थे, लेकिन जून 2022 में जेडीयू ने उनकी पार्टी की मेंबरशिप रद्द कर दी थी। उन्हें पार्टी से निकालते हुए बिहार जेडीयू चीफ उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा था कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि फिर 28 अप्रैल 2023 को अजय आलोक अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब आपको जीएसटी से जुड़े कुछ अपडेट्स बताते हैं। 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ अहम रिकमेंडेशंस दिए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे पुरानी और इस्तेमाल हुई गाड़ियों पर लगने वाली जीएसटी को 12 से 18% किया जाना और पॉपकॉर्न पर लगने वाली अलग अलग जीएसटी। मीटिंग में बताया गया कि नमक मसालों के साथ आने वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा और अगर इसे पैक कर लेबल के साथ बेचा जाएगा तो इस पर 12% जीएसटी लगेगा और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा। कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगने पर बताया गया, चूंकि कैरेमल पॉपकॉर्न में चीनी मिली होती है तो ये एक तरह से शुगर कन्फेक्शनरी में आ जाएगी, जिसके तहत 18% जीएसटी स्लैब में आ जाएगा। आपका सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मामले से जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। ये खबर लिखी है आर्यन ने। मैं हूं कुमुद अहलावत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप।